स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड के एक छोटे से टॉपिक को जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब इसमें नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी एक केमिकल कंपाउंड जो है उसका नेमिंग करना कुछ रूल्स का यूज करके। अब ये रूल्स किसने दिए? ये रूल्स दिए हमें IUPAC ने। IUPAC डिसाइडेड सम रूल्स टू नेम कार्बन कंपाउंड्स। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने डिसाइड किया कि कुछ रूल्स दिए जाए जिससे कि हम कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कर पाए। अब ये रूल्स देने का क्या कारण था? दिस वाज डन टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब ये इसलिए करा गया जिससे कि क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, मतलब कि कार्बन कंपाउंड्स का जो नेम है पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही लिया जाए, अलग अलग नहीं लिया जाए। तो सीधे आते हैं इसके रूल्स पे। तो पहला रूल है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, हमें जो जितने भी कार्बन एटम्स है उनके नंबर को कर देना है आइडेंटिफाई। जैसे कि एक ही एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें कार्बन नंबर, ये एक हमारा केमिकल कंपाउंड है। अब इसमें कार्बन नंबर को गिन लो 1 2 3 4। तो सबसे पहला काम है इन्हें नंबरिंग देना। अब अगर इसमें 4 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम के हिसाब से इसका नाम क्या पड़ेगा? जो इसका रूट वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे यहाँ पर ब्यूट। 4 के हिसाब से क्या यूज करेंगे? ब्यूट। अगर 1 कार्बन होते तो यूज करते मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये सारे अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये हैं तो आपको ये सारे रूट वर्ड यूज करने हैं। तो ये तो रूट वर्ड्स की बात होगी। अब आते हैं इसके सेकंड रूल पे। तो सेकंड रूल में क्या करना है? इफ द स्ट्रक्चर हैज ब्रांच चेन, अगर स्ट्रक्चर में आपको दिखती है ब्रांच चेन तो आइडेंटिफाई करो लॉन्गेस्ट चेन को। मतलब उसमें जो मेन चेन हमें सबसे पहले ढूंढनी होती है, मेन चेन। तो मेन चेन वो होगी जिसके अंदर कार्बन एटम जो होंगे सबसे ज्यादा मिले, मतलब लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है। और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद कार्बन एटम्स को नंबरिंग देनी है। जैसे इसमें हमने नंबरिंग दी है वैसे ही उसमें भी नंबरिंग देनी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अब ये हमारा एक कंपाउंड है जिसमें हमने कार्बन दिखा रखे हैं। अगर इसकी नंबरिंग करें तो ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4। अगर मैं इसको मेन, ये स्ट्रेट चेन को मेन चेन मानूं तो जो हमारे कार्बन एटम दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं? 4 कार्बन एटम दिख रहे हैं इसमें। अब इसको दोबारा इसको ही लिख रहा हूं। अब इसको अगर ऐसे नंबरिंग दी जाए 1 2 3 इसे 4, ठीक है, इस वाले कार्बन एटम को बोल दिया 4 और इस वाले को बोल दिया 5। अब पहले हमने इसको नंबरिंग दी थी स्ट्रेट चेन के हिसाब से, तो इसमें जो हमारे कार्बन एटम दिख रहे थे वो 4 दिख रहे थे। पर अगर हमने इसको नंबरिंग ऐसे दे दी 1 2 3 4 और 5, तो अब हमें कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं? 5। मतलब लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर ये नंबरिंग दी है गलत, क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमने आइडेंटिफाई नहीं करी। तो हमारा सबसे पहला काम यही होना है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रही है? स्ट्रेट चेन पे एक ब्रांच दिख रही है। जब भी क्या मिले? ब्रांच चेन। जब भी क्या मिले? ब्रांच चेन। तो आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट चेन। इसमें दिख रही थी हमें ब्रांच चेन, तो इसमें हमने ये वाली आइडेंटिफाई करी, इसमें 4 कार्बन एटम थे। इसमें दिख रही थी ब्रांच चेन, तो हमने ये वाली आइडेंटिफाई करी, तो इसमें मिले हमें 5 कार्बन एटम। तो लॉन्गेस्ट चेन तो 5 कार्बन एटम की होगी ना। तो हमें ऐसे नंबरिंग करनी है। हमें ऐसे नंबरिंग करनी है कि जो हमारा जो भी मेन चेन बने उसके अंदर कार्बन नंबर, जो हमारे कार्बन एटम है वो मैक्सिमम मिले। जितने भी मिल सकते हैं पर मैक्सिमम मिले, ठीक। तो इसके अंदर मैक्सिमम कार्बन एटम मिल गए 5, तो ये बन गई हमारी मेन चेन। ऐसे नंबरिंग करनी है। थर्ड, नंबर द कार्बन एटम सच दैट ब्रांच चेन, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड गेट द लोएस्ट पोजीशन। अब तुम्हें कार्बन एटम को ऐसे नंबर देना है कि तुम्हारी ब्रांच चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी कुछ लगा है उसे मिले हमारा लोएस्ट नंबर। उसे क्या मिले? हमारा लोएस्ट नंबर या लोएस्ट पोजीशन वो अटेन करे। जैसे कि इसको समझो यहां से, अब इसमें हमारा ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH बोल देते हैं। अब इसकी नंबरिंग इसको सेम तरीके से यहां लिख रहे हैं
अब इसकी नंबरिंग एक तरीका ये कर सकते हैं 1 2 3 4, और एक तरीका है यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब नंबरिंग ये भी करी है, इसमें भी 4, जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो 4 कार्बन एटम की बन रही है। इसमें जो नंबरिंग करी है इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन आपको 4 कार्बन एटम की दिख रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन तो दोनों में सेम है, मतलब हमारी मेन चेन सही दिख रही है। दूसरा, हमने जो नंबरिंग करी है वो ऐसे करनी है, हमें जो नंबरिंग करनी है वो ऐसे करनी है कि ब्रांच चेन फंक्शनल ग्रुप जो भी हो उसे कैसी पोजीशन मिले, लोवेस्ट पोजीशन, क्या मिले, सबसे कम पोजीशन मिले, सबसे कम नंबर मिले। तो इस केस में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर OH ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर मिल रहा है 3, और जब मैं ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं तो इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसे नंबर मिल रहा है 2। तो लोएस्ट पोजीशन तो इस केस में है ना, फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर इस केस में मिल रहा है ना, मतलब ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग क्या होगी, गलत। तो आपको ये चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, हमारे जितने भी कार्बन एटम है उसे नंबर देने हैं, और नंबर ऐसे देने हैं कि जो हमारी मेन चेन, मतलब नंबरिंग ऐसे करनी है कि ब्रांच चेन को क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन। नंबरिंग ऐसे करनी है कि ब्रांच चेन को क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन मिले, और मेन चेन जो भी ढूंढोगे वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, मतलब उसमें कार्बन एटम सबसे ज्यादा होने चाहिए। जैसे कि ये हमारा सेम कंपाउंड लिखा है ये, अब इस कंपाउंड में अगर नंबरिंग ऐसे कर दी तो मेन चेन चार कार्बन एटम की दिख रही है, पर अगर इसमें नंबरिंग ऐसे कर दे तो मेन चेन तो 5 कार्बन एटम की दिख रही है, तो मेन चेन ये वाली होगी, मतलब सही नंबरिंग हमने जो करी है वो इस केस में करेंगे। तो इन सबको यूज करना पड़ेगा हमें नेमिंग करने में। तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल सा नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से रूट वर्ड ये यूज करने हैं। तो ये हो गया हमारा एक चीज। अब इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं, फिर एक साथ सारी नेमिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप पे आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन से हैं, हेलोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है। तो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं हमारे, उसके या तो प्रीफिक्स लगता है मेन चेन में हमारा, या लगता है सफिक्स। या तो हम लगाते हैं उसका प्रीफिक्स या उसका यूज करा जाता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो नाम के आगे लगे वो होता है प्रीफिक्स, जो नाम के पीछे लगे वो हो जाएगा सफिक्स। ठीक है, तो अब चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की शुरुआत करते हैं। यहां पर हम तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम बोल देते हैं हेलोजन। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा हेलोजन। अब हेलोजन में होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन हो सकता है, ठीक है, Cl क्लोरीन हो सकता है, Br ब्रोमीन हो सकता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अगर तुम्हारा I फंक्शनल ग्रुप है, अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या है I, तो उस टाइम पे प्रीफिक्स यूज करोगे तुम आयोडो, उस टाइम प्रीफिक्स यूज करेंगे आयोडो। अगर फंक्शनल ग्रुप Cl है तो उस टाइम यूज करोगे क्लोरो। अगर फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा Br है तो उस टाइम पे तुम्हारा प्रीफिक्स यूज होगा ब्रोमो। और अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हेलोजन होता है तो उसमें बस प्रीफिक्स यूज होते हैं, I के लिए आयोडो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, उसमें सफिक्स यूज नहीं होते, उसके सफिक्स नहीं होते। तो सेकंड पे आते हैं, सेकंड आ जाते हैं अल्डिहाइड पे। अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है हमारा C डबल बॉन्ड O H, ऐसा होता है, या आप इसे CHO करके भी लिख सकते हो, ये भी अल्डिहाइड ही है। अब इसका प्रीफिक्स नहीं होता है,
एल्डिहाइड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स होता है, इसका नाम है अल, इसे बोलते हैं। इसका सफिक्स यूज होता है जो बस अल है, नाम के पीछे लगेगा सफिक्स। फिर आते हैं तीसरे पे जो कि हमारा कीटोन। कीटोन हमारा C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन होता है। ठीक है, कीटोन में कार्बन जो होता है वो इस तरफ से भी बॉन्ड बनाता है और इस तरफ से भी बॉन्ड बनाता है। ये कीटोन होता है। कीटोन का भी कोई सफिक्स नहीं होता, उसके कीटोन का भी कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, उसका होता है सफिक्स जो कि है ओन, ONE, ओन। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे अल्कोहल। अल्कोहल का होता है हमारा OH, फॉर्मूला दिखेगा OH। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसका यूज होता है सफिक्स, इसका सफिक्स है ऑल, इसका सफिक्स यूज करेंगे OL, ऑल। फिर फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O OH, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसका भी सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। ठीक, ये हो गया। अब इसका अल्केन, अल्केन के लिए, ठीक है, अल्केन में क्या दिखता है हमें, सिंगल बॉन्ड दिखता है। सिंगल बॉन्ड जिसमें भी दिखेगा उसका सफिक्स, उसका प्रीफिक्स नहीं होता, इसका सफिक्स होता है एन। ठीक है, सेवंथ नंबर पे अल्कीन। अल्कीन में आपको क्या दिखेगा, डबल बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिखता है तो अल्केन हो गया, डबल बॉन्ड दिखेगा तो अल्कीन हो जाएगा। इसका भी कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसका भी सफिक्स यूज होता है ENE, ईन। फिर आ जाते हैं अल्काइन पे। अल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा और इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसका सफिक्स होता है आइन। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज ऐड करते हैं, अल्काइल ग्रुप। कभी कभी अल्काइल ग्रुप भी दिखता है। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है इसको अलग से बताऊंगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो होता है इसकी बात अलग से करेंगे, अभी समझते हैं। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला भी अभी देख लेंगे। इसका अल्काइल ग्रुप का कोई सफिक्स नहीं होगा, अल्काइल ग्रुप में कोई सफिक्स यूज नहीं करोगे, उसका जो प्रीफिक्स होगा वो अल्काइल होगा, इसका जो प्रीफिक्स होगा वो अल्काइल होगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला अभी देखेंगे। ठीक है, इसका प्रीफिक्स अल्काइल होगा, उसका सफिक्स कुछ भी नहीं होता। तो ये आपके सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए जो आपके यूज होने वाले हैं अभी। फिर हम करेंगे इसे नॉमेनक्लेचर में यूज, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे इसके बाद। पहले अल्काइल ग्रुप समझते हैं, तो ये आपकी फंक्शनल ग्रुप की टेबल हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अल्काइल ग्रुप देखते हैं एक बार। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो अल्काइल ग्रुप को समझो, जब भी कोई अल्केन होता है, कोई भी अल्केन, जैसे कि मैं बोल रहा हूं CH4, ये एक अल्केन है। कोई भी एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम अगर कम कर दिया जाए तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। कोई भी एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम कम कर दिया जाए तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ग्रुप हैविंग वन हाइड्रोजन एटम, group having one hydrogen atom less than alkane, अल्केन के मुकाबले इसमें एक हाइड्रोजन एटम क्या मिलता है, कम मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक अल्केन था जिसका फॉर्मूला था CH4, इसे बोलते हैं मिथेन। ये अल्केन था CH4, इसका नाम है मिथेन। अब इसका अल्काइल ग्रुप अगर बनेगा तो इसका एक हाइड्रोजन एटम हमें क्या करना है, घटा देना है।
इसका एक हाइड्रोजन एटम घटाया तो CH4 से CH3 दिखने लगेगा। अब एक हाइड्रोजन एटम हटा है तो एक बॉन्ड इसका ये फ्री हो गया, जो कि ये दिखा रखा है डैश से, तो ये हो गया बॉन्ड CH3। मतलब यही है हमारा अल्काइल ग्रुप। मतलब कोई भी एक अल्केन आपका है, जैसे कि एक अल्केन में लेता हूं CH3 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 भी एक अल्केन है हमारा। अब इसमें से भी एक हाइड्रोजन एटम में अगर हटा दूं इस पूरे में से, जैसे कि मैं इस तरफ से एक हाइड्रोजन एटम हटा दूंगा तो हो जाएगा CH2 CH3, तो ये भी एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अल्काइल ग्रुप है और ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होगा, जब भी किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम घटा दिया जाए उसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप जब भी दिखे तो उसका क्या यूज होगा आपका, उसका यूज होगा प्रीफिक्स, उसका सफिक्स नहीं लगता, उसका लगता है आपका प्रीफिक्स लगता है। अब यहां पर समझो कि अब इसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम। अगर CH3 ग्रुप आता है तो उसका प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, तो CH3 ग्रुप में कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, एक, और एक कार्बन के लिए क्या यूज करते थे, मिथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखते थे, मिथ, अभी देखा था। एक कार्बन के लिए क्या लिखते थे, मिथ। अब उसके बाद आपको पता है ये अल्काइल ग्रुप है तो YL लगा देना, मिथाइल। क्या हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, साफ दिख रहा है। इसमें एक अल्केन के मुकाबले एक हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है। ये एक अल्केन था, इस अल्केन का नाम है इथेन, इस अल्केन का नाम है इथेन। नेमिंग करेंगे अभी जस्ट समझो, इस अल्केन का नाम है इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन एटम कम किया तो ये बना। अब ये जब बना अल्काइल ग्रुप तो इसमें कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं, दो, तो एथ हो गया, एथ। और अल्काइल ग्रुप है तो YL लगा दो तो ये हो जाएगा इथाइल। समझ में आया। ठीक है, तो ये होता है हमारा अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप भी समझ में आ गया होगा। फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सारे आपके समझ में आ गए होंगे। तो अब इसे अप्लाई करते हैं कि नोमेनक्लेचर में नेमिंग कैसे करनी है। तो बेसिक से शुरू करते हैं फिर आगे आगे जाएंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एक देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, एक सिंपल सा है। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे। अगर इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो इसको फर्स्ट नंबर, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। स्ट्रेट चेन है तो नंबरिंग यहां से करो यहां से करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग भी नहीं है तो लोएस्ट नंबर मुझे किसी को देना नहीं है। मेन चेन में कार्बन एटम कितने दिखे इसमें हमें, 4, तो हो गया ब्यूट। मेन चेन में कार्बन एटम 4 दिखे तो हो गया ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता था हमारा सफिक्स एन, तो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। ऐसी CH3 CH2 CH2 CH2। अब इसकी नेमिंग करनी है तो वही कार्बन एटम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितने दिख रहे हैं, 6 कार्बन एटम के लिए मेन चेन में अगर 6 कार्बन एटम है तो क्या यूज करते हैं, हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, हेक्सेन इसका नाम हो गया। ठीक, तो ये हो गया सिंपल सा। अब चलते हैं डबल बॉन्ड को देखते हैं, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग अगर यहां से देता हूं 1 2 3 4 5। अब यहां से नंबरिंग दी तो मेरे डबल बॉन्ड, जो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच्ड है इसको जो नंबर मिला है वो कौन सा नंबर मिला है, 3 नंबर। यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसे मिल रहा है 3 नंबर। पर अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इस वाले कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको क्या मिलता है, 2 नंबर। तो डबल बॉन्ड को तो मुझे लोएस्ट नंबर देना है ना, ये तो रूल था हमारा। तो ये जो नंबरिंग करी है क्या है, गलत। नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट नंबर। डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ब्रांच चेन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड को भी आपके लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसकी नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5। अब मेन चेन कितने कार्बन की दिख रही है, मेन चेन होगी 5 की, तो पेंट। उसके बाद
इसमें अब हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक भी डबल बॉन्ड दिखे तो उसको लिखना है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, पोजीशन क्या है इसकी 2, पेंट 2 और सेकंड नंबर के कार्बन पे लगा है डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन, तो इसका नाम हो जाएगा मेन चेन जो है उसमें टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं 5, तो उसके लिए लगा दिया पेंट। अब डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसकी पोजीशन दिखाने के लिए 2 सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 2 और इन, डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स आता है वो होता है इन। ऐसे ही आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला ये हो गया हमारा। अब इस पे कैसे नंबरिंग देंगे, यहां से नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5, तो इस वाले कार्बन को तीसरा नंबर मिलता है जो कि ट्रिपल बॉन्ड से हुआ है, पर यहां से नंबरिंग देते हैं तो दूसरा नंबर मिलता है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे। मेन चेन कितने कार्बन की होगी 5 की, तो पेंट। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कौन से नंबर के कार्बन पे, सेकंड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका सफिक्स क्या यूज होता है, आइन। हो गया खत्म। तो ये होगी एकदम सिंपल सी नेमिंग जो अभी हमने देखी है, एक बहुत सिंपल बेसिक नेमिंग देखी है। अब आते हैं ब्रांचेस अगर दिखती हैं तो उसमें कैसे सॉल्व करना है। CH3 तो अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग ब्रांच है हमारी ये दिख रही है, ये CH3 वाली जो है ब्रांच है, ये हमारी मेन चेन है। अब मेन चेन जो है वो 1 2 3 4 कार्बन एटम की मेन चेन दिख रही है। अब 4 कार्बन एटम की तो मेन चेन होगी वो तो फिक्स है। अब दूसरा मेरे को ब्रांच जो है, जो भी ब्रांचिंग दिख रही है उसको लोएस्ट नंबर देना है, तो लोएस्ट नंबर देना है तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इसे थर्ड नंबर मिल रहा है ब्रांच वाले कार्बन को, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो इसे सेकंड नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इस तरफ से 1 2 3 और इसे 4 दे देंगे, तो सेकंड नंबर पे ये लिखा है। अब ये जो ब्रांच में लगा है ये है CH3 ग्रुप, अभी बताया था ये CH3 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। जो भी ब्रांचिंग में आपको दिखेगा ऐसा ग्रुप दैट इज द अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, उसका सफिक्स तो आता नहीं है, तो पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे 2, पोजीशन लिख दी, सेकंड नंबर पे है, फिर उसका नाम। अभी CH3 ग्रुप का अभी बताया था, एक कार्बन है तो मिथ, और अल्काइल ग्रुप है तो YN लगा देना, तो मिथाइल, तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल। अब ब्रांच का नाम लिख दिया, ब्रांच के नाम लिखने के बाद आ जाती है हमारी मेन चेन, प्रीफिक्स लगाने के बाद क्या लिखेंगे, मेन चेन। मेन चेन कितने कार्बन एटम की है, 4, तो ब्यूट, सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल, तो ब्यूट फिर एन, ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब आते हैं और आगे, CH3 CH2 अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो मेन चेन ढूंढते हैं पहले। मेन चेन तो यही दिख रही है 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम की मेन चेन दिख रही है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन एटम इसमें ही दिख रहे हैं, हो गया। अब ये जो ब्रांचिंग दिख रही है, एक ऊपर एक नीचे, ये जो 2 ब्रांचिंग दिख रही है, अब इन ब्रांचिंग में हमें क्या देना है, लोएस्ट नंबर, तो यहां से देंगे तो लोएस्ट नंबर मिल जाएगा, तो इस तरफ से इनको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। अब जो ब्रांचेस दिख रही है वो अल्काइल ग्रुप की है, एक अल्काइल ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है CH3 इस कार्बन से, CH3, और एक अल्काइल ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है CH3 इस कार्बन से। अब इन दोनों अल्काइल ग्रुप की नेमिंग करनी है, तो इनके नेमिंग में हमारा क्या लगता है, इनका प्रीफिक्स, इनका क्या लगता है, प्रीफिक्स। तो सेकंड नंबर पे हमारा जो है 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ऐसे लिखेंगे 2 2, उसी पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो जो पोजीशन है उसे 2 बार लिखेंगे 2 2, फिर लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल लिख देंगे, 2 2 डाई मिथाइल, एक मिथाइल ऊपर है एक मिथाइल नीचे है। ये हो गई हमारी ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम लिख दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, उसके बाद मेन चेन, मेन चेन यहाँ पर 4 की दिख रही थी तो ब्यूट, और सारे बॉन्ड सिंगल थे तो एन, समझ में आया।
तो हमारा ये नेमिंग हो गई इसकी। अब आगे चलते हैं। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये रही ब्रांच हमारी। अब इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये दिख रही है, 5 कार्बन आइटम की लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसे नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4 5। तो ये जो ब्रांच को नंबर मिलता है वो 3 मिलता है। और अगर इधर से नंबर देते हैं तो 1 2 3 4 5, तो यहां से भी 3 मिलता है। तो कहीं से भी नंबरिंग दो, एक ही बात है, तो नंबरिंग हो गई। अब जो हमारा जो ब्रांच लगी है वो कौन से पोजीशन पे लगी है, 3rd नंबर की पोजीशन पे लगी है। तो 3, अब 3 पे क्या लगा हुआ है हमारा, अल्काइल ग्रुप। और इस अल्काइल ग्रुप पे क्या लगे हुए हैं, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ। दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, इथ। फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप है तो इथाइल, YL लगा देंगे। तो 2 पे लगा हुआ है इथाइल। फिर उसके बाद ब्रांच का नाम लिख दिया, मेन चेन लिखेंगे। मेन चेन किसकी है, पेंट की। सारे हमारे बॉन्ड्स जो है वो क्या है, सिंगल। तो 2 3 इथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ हमारे ब्रांचेस वाले, जिसमें हमें लोएस्ट नंबरिंग कैसे देनी है, मेन चेन कैसे ढूंढनी है। एक मेन चेन वाला भी देख लेते हैं इसमें। अब इसमें मेन चेन ढूंढनी है। तो एक नंबरिंग ऐसे ऐसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4। ऐसे गिनने से जो लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है वो कितने कार्बन एटम की दिख रही है, 4 कार्बन एटम की दिख रही है, 1 2 3 4। पर अगर मैं ऐसे गिनूं इसे 1 2 3 4 5, अगर इसे 1 2 3 4 5 गिना जाए तो ये नहीं दिख रही है वैसी, ठीक है। तो ये उससे अलग दिख रही है, 1 2 3 4 5। तो इसमें तो 5 कार्बन एटम दिख गए। अब ये 5 कार्बन एटम दिख रहे हैं, मतलब लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, ये नहीं है, स्ट्रेट वाली नहीं है। तो इसमें नंबरिंग ऐसे देंगे, 1 2, इसे 3, इसे 4 और ये 5। अब हमारा जो ब्रांच होगा ये हो जाएगा, मेन चेन तो ये हो गई है ऐसे वाली, ये मेन चेन बन गई है। तो ये बन जाएगी हमारी क्या, यहाँ पर ब्रांच। अब इसमें इसकी नेमिंग करेंगे तो ब्रांच का नाम पहले आ जाएगा। ब्रांच पे क्या लगा हुआ है हमारा, मिथाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पे है। तो इसका हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। तो पेंट, 3 मिथाइल पेंट, 5 कार्बन हो गए हमारे पेंट। सारे बॉन्ड हमारे सिंगल है तो एन। तो अगर आपको मेन चेन ढूंढनी है तो देखना ऐसे है कि जिसके अंदर कार्बन एटम सबसे ज्यादा होंगे वो आपकी होगी मेन चेन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं इसमें, बाकी इसे नोट डाउन करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे देखते हैं बॉन्ड लाइन वाले भी, बॉन्ड लाइन वाले भी देखेंगे, साइक्लिक भी देखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप वाले भी देखेंगे। अब बॉन्ड लाइन वाले कैसे होते हैं, उसमें ऐसे दिया होता है। अब इसकी नेमिंग करनी है। अब ऐसे की नेमिंग क्या करनी है, हमें जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं समझ लेना वहां पर एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर एक होगा, पहला होगा, यहाँ दूसरा होगा, यहाँ तीसरा होगा, यहाँ चौथा होगा, यहाँ पांचवा, और यहाँ पर छठा कार्बन एटम होगा। सब सिंगल सिंगल लाइन दिख रही है। सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं इसमें, 6। तो 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स, कोई ब्रांच नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो मेन चेन 6 कार्बन एटम थी तो हेक्स लगा दिया। सारे बॉन्ड सिंगल थे तो एन लगा दिया, हेक्सेन। इसका नाम हेक्सेन हो गया, सिंपल सा, खत्म। अगर ये ऐसे दे दिया जाए, नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6,
नेमिंग करी। अब जो ये डंडा सा आपको अलग सा दिख रहा है, ये क्या है हमारा, यही है हमारी ब्रांच। ये क्या है, हमारी ब्रांच है इसमें। अब इस ब्रांच को नेमिंग करी तो 1 2 3 फोर्थ नंबर इसे यहां से मिल रहा है, पर यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 से थर्ड नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये नंबरिंग करी है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये कैसे होनी चाहिए हमारी, ये इस तरफ से आनी चाहिए। तो हमारी नंबरिंग होगी इस साइड से 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ 6। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से हमारा जो ब्रांच थी उसे क्या मिल गई, लोएस्ट पोजीशन मिल गई, लोएस्ट नंबर मिल गया। अब सबसे पहले जो हमारी ब्रांच है उसका नाम लिखेंगे। अब जो इसमें ब्रांच दिख रही है उसमें एक ही आपको कॉर्नर दिख रहा है, ये वाला एक यही तो दिख रहा है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर तो एक कार्बन मेन चेन का लग रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर एक कार्बन लगा होगा, मतलब बस एक ही कार्बन होगा। तो एक कार्बन के लिए मतलब एक कार्बन की ब्रांच है, तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप लगा होगा यहाँ पर। तो थर्ड पोजीशन पे क्या लगा होगा, मिथाइल ग्रुप। तो 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल, मेन चेन कितने कार्बन की होगी, 6 की, तो हेक्स एन, 3 मिथाइल हेक्सेन। समझ में आया। तो ऐसे आपको बॉन्ड लाइन वाले सॉल्व करने हैं। इसमें जितने भी कॉर्नर्स आपको दिखेंगे उसका मतलब क्या है, उसका मतलब आपके कार्बन एटम होंगे। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारे बॉन्ड लाइन वाले। अब कुछ साइक्लिक वाले देखते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं। अब ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब, इसके मतलब भी सेम वही करना कि जितने आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं उतने आपके कार्बन एटम है। तो इसमें भी 3 कार्बन एटम है, एक इधर 2 और इधर तीसरा होगा, ठीक है। ये 3 हमारे कार्बन एटम हो जाएंगे। अब इसका नाम जो होगा वो सबको दिख रहा है, प्रोप एन दिख रहा है, प्रोप एन। प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम के लिए प्रोप, और सारे सिंगल लाइन दिख रही है, इसका मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इतना हो गया। अब बस साइक्लिक स्ट्रक्चर जो भी दिखते हैं तुम्हें उनके नाम के आगे आ जाता है साइक्लो, उनके नाम के आगे आ जाएगा साइक्लो। तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया। ऐसे ही इसको देखते हैं। अब इसमें कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम इसमें हमें टोटल दिख रहे हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन एटम क्या लिखेंगे, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स एन लिखेंगे। समझ में आया। अब इसको अगर ऐसा बना दिया जाए, इसमें यहां पर हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया है। अब इसको ऐसा बना दिया, तब इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे कि इसको क्या मिल जाए, लोएस्ट नंबर इस डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग यहीं से शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो नाम जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद 6 कार्बन एटम है तो हेक्स लगाएंगे उसके लिए। और कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे है तो हेक्स 1 इन। अगर आपका फर्स्ट नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा होता है तो 1 लिखना मैंडेटरी नहीं होता। तो आप इसको जैसे यहाँ पर हेक्स 1 इन लिखा है, आपको इसको सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लो हेक्सीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते थे। क्लियर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा एक, अब इसकी नेमिंग करें। अब इस पे हमारी एक ब्रांच भी दिख रही है ऊपर, आपको क्या दिख रही है ऊपर, एक ब्रांच दिख रही है, एक कार्बन एटम की ब्रांच दिख रही है। तो कैसे नंबरिंग करेंगे, इसे ही सबसे छोटा नंबर दे देंगे क्योंकि यहां पर हम अपनी तरफ से दे सकते हैं 1 2 3 4 5। अब जो फर्स्ट नंबर पे हमारा कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है एक कार्बन ब्रांच में, तो 1 पे क्या जुड़ा है, मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल हो गया, ब्रांच का नाम हो गया मेन चेन, 5 कार्बन एटम की है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो पहले लिखेंगे साइक्लो, फिर लिखेंगे पेंट, 5 कार्बन एटम तो पेंट, और सारे क्या है सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 मिथाइल साइक्लो पेंटेन।
ऐसी ये स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर देख लो। तो इसमें नंबरिंग कैसे दे देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले इसकी ब्रांचेस दिख रही है, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, तीन ब्रांचेस दिख रही हैं, तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल 1 2 3 तीनों पोजीशंस पे हमारा एक ही अल्काइल ग्रुप, एक ही जैसी ब्रांच लगी है, तो तीनों को एक साथ करके लिख देंगे। 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी ट्राई मिथाइल ग्रुप, तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। मेन चेन किसकी है, हमारी हेक्स की है, पर इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। फिर उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ऐसे दिखना है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लिए। अब यहां पर आ जाते हैं हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पे। फंक्शनल ग्रुप की भी नेमिंग देख लेते हैं। ये हो गए हमारे बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन के बाद हमने कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ लिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना होता, आपको वहां पर साइक्लो लिखना होता है। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स को फंक्शनल ग्रुप के साथ मिक्स करके समझते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में जैसे सबसे पहला आपने हेलोजन वाला पढ़ा था, सबसे पहले हेलोजन वाले की नेमिंग देखते हैं। CH3 CH2 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 यहाँ पर लगा दिया मैंने Cl ग्रुप। अब इसमें हमारा यहाँ पर लगा है Cl ग्रुप। ये क्या है, हमारा हेलोजन ग्रुप, और यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग करेंगे कार्बन की, तो यहाँ से देंगे 1 2 3 और 4। यहां से नहीं देंगे क्योंकि यहां से देने पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसे लोएस्ट नंबर नहीं मिल रहा है। हम यहां से जब दे रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर 1 मिल जा रहा है। अब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हेलोजन है, तो इसके लिए क्या लगता था, हमारा प्रीफिक्स लगता था, सफिक्स नहीं लगता था। तो Cl क्लोरीन के लिए क्या प्रीफिक्स था, क्लोरो, क्या लगा देंगे, क्लोरो। फिर उसके बाद इसके मेन चेन कितने की है, 4 कार्बन की, तो क्या लगा देंगे, ब्यूट। ब्यूट हो गया। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ब्यूट, फिर एन, तो क्लोरोब्यूटेन। अगर नंबर लिखना है कौन से नंबर पे क्लोरो लगा है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन। समझ में आ गया। यहीं पे दूसरा देखते हैं। अब इसकी करनी है, तो अब ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है, तो यहाँ से नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 से मिलेगा, तो हमें लोएस्ट नंबर देना है तो इधर से देंगे 1 2 3 4। अब सेकंड नंबर के कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगाया है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर, आयोडीन। तो उसके लिए क्या लगता था प्रीफिक्स, आयोडो। तो 2 पे आयोडो। मेन चेन 4 कार्बन एटम की, तो ब्यूट। सारे जो बॉन्ड है वो सिंगल है, तो 2 आयोडो ब्यूटेन। अब आ जाते हैं अल्कोहल पे। CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारा अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्कोहल के लिए हमारा प्रीफिक्स नहीं लगता था, उसके लिए लगता है हमारा सफिक्स। तो पहले मेन चेन देखते हैं। तो मेन चेन होगी 1 2 3, 3 कार्बन एटम की मेन चेन होगी, तो प्रोप, क्या लगाएंगे, प्रोप। सारे बॉन्ड कैसे हमारे सिंगल, तो एन लगा दिया, प्रोपेन। फिर उसके बाद हमारा जो OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप के लिए हमारा जो सफिक्स लगता है वो लगता है ऑल। अब यहां पर आपने ऑल तो लगा दिया है। अब यहां पर ढंग से देखो, दो वोवल एक साथ आ गए हैं, ई और ओ, ये दो वोवल्स हैं। अब दो वोवल जो होते हैं वो कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो दो वोवल अगर एक साथ आ जाए तो हमें क्या करना है, इस एन के ई को यहां से हटा देना है। एन के ई को यहां से हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि ई और ओ दो वोवल्स एक साथ आ रहे थे,
तो एन के ई को हटा देंगे। अगर आपका ईन है डबल बॉन्ड वाला ई वाला ईन है तो उसका भी ई हटा देंगे। आइन में आ जाए तो आइन का भी ई हटा देंगे, मतलब आगे वाले का ई हटा देंगे, दो वॉवल को एक साथ नहीं लगने देंगे पर। तो हमारा हो जाएगा प्रोपेनॉल। समझ में आया? प्रोपेनॉल हो गया। अब और देखते हैं इनको। CH3 CH2 CH अब इसमें हमारे दो फंक्शनल ग्रुप लग रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है। अब इसकी नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5। अगर मैं यहां से नंबर देता तो 1 2 3 से तब भी 3 मिलता जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब दो फंक्शनल ग्रुप लग रहे हैं, इनमें से एक फंक्शनल ग्रुप का क्या आता है हमारा प्रीफिक्स, और इस वाले फंक्शनल ग्रुप ये OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, इसका आता है सफिक्स। तो सबसे पहले जिसका प्रीफिक्स आता है उसको आगे लिखेंगे, 3 पे लगा हुआ है हमारा आयोडीन तो 3 आयोडो। फिर उसके बाद आ जाएगी मेन चेन। मेन चेन 5 कार्बन एटम की है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की मेन चेन है आपकी यहाँ पर, तो क्या लगा देंगे पेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं आपके यहाँ पर सिंगल, तो एन। अब आपका थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है अल्कोहल ग्रुप, तो 3 पे ऑल। थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल तो थर्ड पे OL, सफिक्स अल्कोहल का OL होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको दो वोवल्स O और E एक साथ दिख रहे हैं तो यहाँ का E हटा देंगे, ठीक है। तो 3 आयोडो पेंटेन 3 ऑल। समझ में आया? तो ऐसे इसकी नेमिंग हमें करनी है। ये हो गया हमारे अल्कोहल्स के लिए। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड इन सब के लिए। तो देखते हैं अब अल्डिहाइड के लिए CH3 CH2 CHO। ये जो CHO ग्रुप है यही तो है अल्डिहाइडिक ग्रुप, यही है हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इसमें टोटल कितने कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं 3 कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं। तो 3 कार्बन एटम के लिए क्या लगाएंगे प्रॉप, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है प्रॉप। फिर क्या लगता है एन, सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन। फिर उसके बाद 3 कार्बन एटम के लिए प्रॉप लगाया, सारे बॉन्ड सिंगल है तो उसके लिए एन लगाया। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है अल्डिहाइड वाला उसका सफिक्स लगाएंगे, उसका सफिक्स होता है हमारा Al अल, उसका सफिक्स जो है वो अल है। अब इसमें ढंग से देखें तो E और A दो वोवल एक साथ आ गए तो क्या करेंगे हटा देंगे। समझ में आया? वोवल दो एक आएंगे तो E को हटा देंगे आगे वाले के। और देखते हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप के। तो इस पे देखो इसकी क्या नेमिंग होगी, कितने कार्बन है 1 2 3 4 है तो ब्यूट, फिर लगेगा सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल, और ई और ए दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते तो ई इसका हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे। समझ में आया? तो ये तो हो गया हमारे फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड के लिए। अब आते हैं कीटोन के लिए, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कीटोन पे आ जाते हैं इसमें हम। तो कीटोन के लिए देखते हैं, तो कीटोन के लिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ दिख रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप देखो ये बीच में दिख रहा है, ये हमारा कीटोन ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप है बीच में यही है हमारा कीटोन ग्रुप। नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग होगी हमारी। अब नंबरिंग दे दिए तो इसको थर्ड नंबर मिला है, किसको कीटोन वाले ग्रुप को। आता है इसका सफिक्स है तो पहले लिखेंगे मेन चेन, मेन चेन 5 कार्बन की है तो क्या आ जाएगा पेंट। सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल तो एन, ठीक है। एक काम करते हैं इसमें डबल बॉन्ड डालते हैं क्वेश्चन में, यहां पर कहीं पे हम डबल बॉन्ड डाल देते हैं, जैसे कि हमने सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दिया तो पेंट मेन चेन होगी, पेंट 5 कार्बन एटम की है तो मेन चेन होगी हमारी पेंट। अब इसमें डबल बॉन्ड लगाए सेकंड नंबर पे तो 2 पे इन,
पेंटुइन, फिर उसके बाद सफिक्स लगेगा किसका, कीटोनिक ग्रुप का। तो कीटोनिक ग्रुप का सफिक्स क्या है हमारा, ओन, ओ एन ई ओन। तो थर्ड पोजीशन पे लग जाएगा हमारा ओ एन ई ओन, सफिक्स कीटोन ग्रुप का। अब ढंग से देखें तो यहाँ पर ओ और ई दो वोवेल्स हैं जो कि एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ से ये हटा दिया जाएगा। समझ में आया क्या, पेंटुइन थ्री ओन, समझ में आया। ऐसे ही देखते हैं आगे एक और इसका एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। अब इसमें भी हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप ही दिख रहा है, 1 2 3 नंबर इसे दे दिया, 4 5 6। मेन चेन कितने की है, 6 की है, तो हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। थर्ड नंबर पे कीटोनिक ग्रुप है ओ एन ई ओन, इसको ई को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, दो वोवेल एक साथ नहीं होकर के। समझ में आया कि कीटोनिक ग्रुप का कैसे करना है। अब आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यही तो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH या COOH। तो इसमें से पहला नंबर, इसे दूसरा, इसे तीसरा नंबर दे दिया, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का क्या लगा देंगे, प्रॉप। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो एन। अब आप ये मत बोल देना कि ये बॉन्ड डबल दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड देखो, तो कार्बन और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है वो सारे ही सिंगल है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच के कोई डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है वो डबल बॉन्ड, तो ये बात भी क्लियर रखना। तो सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है तो प्रॉप, फिर लगाया सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब लगेगा सफिक्स किसका, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सफिक्स क्या होता है इसका, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। पर यहाँ पर ये वोवेल हटा दिया जाएगा, दो वोवेल एक साथ आ रहे थे तो ये हटा दिया, प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया। और देख लेते हैं इसके, इसका क्या हो जाएगा, हमारे 4 कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन एटम का हमारा क्या हो जाता है, ब्यूट, एन, ई लगेगा नहीं, ओइक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स यूज कर लिया। अब ऐसे एक और देखते हैं, अब इसकी क्या नेमी होगी, तो ढंग से देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लग रहा है, और डबल बॉन्ड ओ जो लग रहा है वो एक कॉर्नर पे लग रहा है, और एक कॉर्नर का मतलब एक कार्बन, इसका मतलब यहाँ पर इस कोने पे कार्बन होगा, उस पे डबल बॉन्ड ओ लग रहा है, उसके बाद ये दो बॉन्ड ऐसे दिख रहे हैं, ये तो कीटोनिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप। मतलब यहाँ पर इस पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि कीटोन वाला है। इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, तो यहाँ से देंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा, यहाँ से देंगे इसे नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे नंबर इसे दे देंगे। अब उसके बाद मेन चेन लिखेंगे, मेन चेन 6 की है तो हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और थर्ड नंबर पे क्या लगा है, कीटोनिक ग्रुप, तो 3 ओन, और ये वोवेल यहां से हट जाएगा, तो हेक्स, हेक्स एन 3 ओन, ये हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा, अब इसे नंबरिंग देनी है, नंबरिंग यहां से दी जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, और सेकंड नंबर पे हमारा हेलोजन ग्रुप आयोडीन आयोडो लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा हेलोजन ग्रुप होता है उसका लगता है हमारा प्रीफिक्स, तो इसका प्रीफिक्स लगा दिया जाएगा। 2 पे लग रहा है हमारा आयोडो, 2 पे लग रहा है हमारा आयोडो। फिर मेन चेन, मेन चेन किसकी है हमारी, हेक्स की, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, तो 2 आयोडो हेक्सेन, और 3 पे लग रहा है हमारा अल्कोहल, तो 3 पे ऑल, 3 पे ऑल।
ओ और ई दो ओवल एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ से ई को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो ये समझ में आया। हमारे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमने देख लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लिए, एक दो और देख लेते हैं। साइक्लिक में भी फंक्शनल ग्रुप लगा के देख लेते हैं एक बार। एक स्ट्रक्चर ऐसा भी देखते हैं, CH3 डबल बॉन्ड C, CH2 C डबल बॉन्ड CH2। ये एक हमारा स्ट्रक्चर है, इसकी नेमिंग करनी है तो इसकी नंबरिंग देंगे। तो अगर यहां से देंगे तो इस डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल जाएगा और इस डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4, इसे फोर्थ मिलेगा। अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो इसको फर्स्ट मिल जाएगा इस डबल बॉन्ड को, और उस वाले डबल बॉन्ड को फोर्थ मिल जाएगा। मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग जो है वो एक जैसी ही दिख रही है, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। हमने यहां से कर दिया 1 2 3 4 5। अब ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मेन चेन जो है वो 5 कार्बन एटम की है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, पेंट। अब यहाँ पर ये समझना कि डबल बॉन्ड जो है वो कितने दिख रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 2 डबल बॉन्ड जब भी दिखे तो जब आपका मेन चेन का नाम आ रहा हो, जैसे ब्यूट आ रहा है तो ब्यूटा लगा देना, ए लगा देना, पेंट आ रहा है तो पेंटा लगा देंगे, एक ए लग जाएगा। ये ए तब लगेगा जब 2 डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर दिख रहे हो। यहाँ पर हमें कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड, तो हमने एक ए लगा देना है यहाँ पर, पेंटा। समझ में आया। जब भी आपको कोई नोमेनक्लेचर कर रहे हो, कोई कंपाउंड दे रखा है उसमें 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो जो आपका वर्ड रूट है, जैसे इसमें 5 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट बना था पेंट, तो उसमें ए लगा देना, तो पेंट का बन गया पेंटा, तो बन गया पेंटा। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन के साथ उसका नाम लिखना है। तो एक पोजीशन तो है 1 और दूसरी पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की 4th कार्बन एटम पे है, तो 1,4 और फिर कितने डबल बॉन्ड है, 2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे डाईइन। डाई का मतलब है 2 और इन का मतलब है डबल बॉन्ड। समझ में आया, पेंटा 1,4 डाईइन। क्लियर हो गया। एक और देखते हैं, अब एक बहुत साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला देखते हैं। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, अब इसकी नेमिंग करनी है, तो इसे फर्स्ट कार्बन बोल दिया जाए। तो अब इसको देखो, तो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये जो कार्बन दिख रहा है आपका, इस कार्बन को देखो तो ये कार्बन होगा और उसके ऊपर ये डबल बॉन्ड ओ लग रहा है और फिर एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे इधर को जा रहा है। मतलब ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, कीटोनिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी नेमिंग होगी वो कीटोन के हिसाब से होगी। पहले लिखेंगे मेन चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो मेन चेन होता है उसके नाम के आगे साइक्लो लगा देते हैं, साइक्लो पेंट एन, सारे बॉन्ड सिंगल थे, कार्बन और कार्बन के बीच में पेंटेन, और फिर क्या लगाना है, ओन, कीटोन का ओन आ जाएगा। अब ई और ओ दो एक साथ नहीं हो सकते तो ई को यहां से एलिमिनेट कर देंगे, तो साइक्लोपेंटेनॉन, तो ये हमारा इसका नेम हो जाएगा। समझ में आया। इसकी नेमिंग करनी है। अब इसकी नेमिंग हम कर रहे हैं, इसकी नेमिंग करेंगे तो अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूं तो 1 2 3 4, इसे 4th नंबर मिलता है, इसे 2 मिल जाता है, इसे फर्स्ट मिल जाता है, ठीक है। अब इसे 1 नंबर देता हूं, 1 2 3 4, इसे मिलता है 4th। अब ये बात समझना है, यहाँ पर आयोडीन एक हेलोजन ग्रुप है और ये एक अल्कोहल वाला ग्रुप है, तो अल्कोहल और हेलोजन में प्रायोरिटी मैं अल्कोहल वाले ग्रुप को दूंगा, प्रायोरिटी इसे मिलेगी, और जिसे प्रायोरिटी मिलती है उसका जो हमारा जो नंबर होता है वो लोएस्ट नंबर देना रहता है, तो प्रायोरिटी इसको दूंगा तो लोएस्ट नंबर यहां दिया जाएगा, तो इसे फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी प्रायोरिटी है, तो इसे देखा जाएगा पहले, इसे लोएस्ट नंबर दिया जाएगा, फिर इसे 2 देंगे, इसे 3,
इसे फोर्थ नंबर मिल जाएगा 5 और 6। अब मेन चेन तो हमें दिख गई 6 कार्बन की है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक आयोडो ग्रुप दिख रहा है तो उसको लिखेंगे 4 आयोडो, उसका प्रीफिक्स आ जाएगा आयोडीन का, तो 4 पे आयोडो। जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो 6 का है, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 का है तो साइक्लो हेक्स। सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल है क्या, नहीं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ दिख रहा है तो हेक्स 2, सेकंड नंबर पे तो हेक्स 2 इन, और फर्स्ट नंबर पे कार्बन पे क्या लगा हुआ है 1 ऑल। फर्स्ट नंबर के कार्बन पे क्या लगा हुआ था अल्कोहल, तो 2 पे इन 1 पे ऑल। अब ये ई और ये ओ दो वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते तो ई को कर दिया जाएगा यहाँ से एलिमिनेट। तो ये सब थे हमारे कुछ नॉमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूलेस, क्या रूल्स यूज करने थे, हमारे फंक्शनल ग्रुप के क्या फॉर्मूले थे, ये सब हमने इस क्लास में कवर कर लिया है। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।